बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम मारी पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि हमने अगर 10 साल पहले मारी पेट्रोलियम लिमिटेड का एक शेयर लिया होता तो आज उसकी क्या वैल्यू होती, वो हमें कितना डिविडेंड दे चुका होता, कितने बोनसेस शेयर दे चुका होता और परसेंटेज में ओवरऑल अब तक हमें मारी पेट्रोलियम 10 साल में कितना रिटर्न दे चुका होता। तो सबसे पहले हमने सरमाया.pk पर आना है। सरमाया.pk पर आकर स्टॉक्स पर क्लिक करना है। स्टॉक्स पर क्लिक करने के बाद हमने टूल्स में चौथे नंबर पर ROI कैलकुलेटर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ROI कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस किस्म का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, मैं आपको ज़रा क्लियर से बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी सिंबल में मैंने मारी लिखा है, मारी MARI, मारी पेट्रोलियम। इन्वेस्टमेंट्स ईयर 2014 मैंने लिखा है व्यूअर्स, यानी कि आज से 10 साल पहले। और नंबर ऑफ शेयर में मैंने एक शेयर लिखा है। अब मैंने यहाँ पर 802 क्यों लिखा है, तो हम पहले 10 साल पहले इसकी प्राइस चेक करते हैं। तो मैंने चेक हिस्ट्री पर जैसे ही क्लिक किया, चेक हिस्ट्री में मेरे सामने मारी के 10 साल पहले की प्राइस आ जाएगी। तो व्यूअर्स, 10 साल पहले आप ये देख सकते हैं कि 2014 में मारी पेट्रोलियम के जो शेयर की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस थी वो 802 रुपये थी और कम से कम प्राइस जो थी वो 190 रुपये थी। तो हम दोनों कीमतें यहाँ पर पुट करके दोनों प्राइस जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे और उसका रिटर्न देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं जो ज़्यादा प्राइस है 802 रुपये वो पुट करता हूँ और इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो व्यूअर्स, 802 रुपये को मैंने यहाँ पर जब कैलकुलेट किया तो ये कहते हैं कि अगर आज 2014 में आपने 802 रुपये में कैलकुलेट किए होते तो आपकी जो अमाउंट है इस वक्त वो 8571 रुपये हो चुकी होती। कैश डिविडेंड जो है वो आपको 976 रुपये का अब तक ये मिल चुका होता और आपकी जो अमाउंट है इस वक्त वो 8571 रुपये हो चुकी होती। तो हम देखते हैं कि इसने हम 8571 रुपये हमें किस तरह दिए। तो व्यूअर्स, 2014 की अगर हम बात करें तो इसने जो डिविडेंड दिया, हाँ, वो 3 रुपये 78 पैसे का दिया। फिर इसने बोनसेस शेयर दिए 20% के, यानी कि एक बोनस शेयर पर एक बोनस दिया। इसी तरह 2015 में इसने 5 रुपये 22 पैसे का डिविडेंड यानी 6 रुपये का डिविडेंड दिया। इस तरह फिर डिविडेंड देते देते तो ये हर साल 2000 कभी बोनस शेयर देता रहा और कभी डिविडेंड देता रहा। तो ये मैं आपको तफसील से बता सकता हूँ। 2018 में इसने बोनस दिया, 2019 में डिविडेंड दिया 6 रुपये का, 2020 में इसने बोनस दिया 10% का यानी एक शेयर दिया। फिर 2020 में डिविडेंड दिया 2 रुपये का, फिर डिविडेंड दिया, फिर 2021 में डिविडेंड दिया। इसी तरह मल्टीपल 2022 में डिविडेंड दिया। ठीक व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने इसकी मजीद तफसील देखनी है तो आप यहाँ पर सरमाया.pk पर आकर ROI कैलकुलेटर में इसको देख भी सकते हैं। 2024 में की मैं आपको बात बताता हूँ कि 2024 में इसने 134 रुपये का डिविडेंड दिया और 800% के करीब इसने बोनसेस शेयर दिए। तो कुल मिला के अब हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं। तो समरी में मेरे पास व्यूअर्स, ये मेरे पास समरी आ गई है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पुट की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 802 रुपये। तो 802 रुपये जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने की 802 रुपये की, डिविडेंड जो हमें अब तक मिला इन 10 सालों में वो 976 रुपये का मिला। बोनसेस शेयर जो इसने हमें दिए वो 12 दिए इस साल में। और करंट प्राइस इसकी जो है वो आजकल गिर गई है, 1-2 दिनों में, पिछले 3 दिनों में मुसलसल इसकी प्राइस गिरी है। तो वो ये 655 रुपये 90 पैसे पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो इस दौरान इसने हमें जो टोटल शेयर्स दिए वो 13 दिए, यानी कि 1 रुपये की हमने एक शेयर की हमने इन्वेस्टमेंट्स की। तो टोटल वैल्यू जो अब तक हमारी हो चुकी है वो 9547 रुपये। व्यूअर्स, 802 रुपये हमने 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए थे और CAGR यानी एनुअल जो इसने हमें ग्रोथ दी एक साल में वो 28.11% की इसने हमें एक साल में ग्रोथ दी। जब हमने आज से 10 साल पहले जो मारी पेट्रोलियम ली वो हाई रेट पर ली, यानी 802 रुपये पर ली। तो वीवर, उस साल इसका रेट 190 पर भी आया था। तो अब हम 190 के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रहे थे। बफर्ज माल हमने कम से कम कीमत पर इसको बाय किया होता
802 रुपए के हिसाब से तो समरी हमारे सामने है कि इसने हमें 28% की एक साल में ग्रोथ दी जब हमने महंगा शेयर लिया। लेकिन जब हमने कम कीमत पर हमें एक शेयर मिल गया, उस वक्त इसकी प्राइस लो थी, तो उस वक्त इसने हमारे साथ क्या किया, आइए मैं वो आपको इसकी समरी में बताता हूं। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप कि मारी पेट्रोलियम 2014 में हमने एक शेयर लिया और कम प्राइस पर लिया, 190 रुपए का लिया। तो हमारी इन्वेस्टमेंट थी 10 साल पहले 190 रुपए। डिविडेंड जो अब तक उस पर हमें मिला 976 रुपए का। बोनस शेयर मिले अगेन 12 रुपए। करंट प्राइस इसकी है 655 रुपए। टोटल शेयर हो गए 13 और जो टोटल वैल्यू हमारी बन गई वो 9547 रुपए। और व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि अगर हम उन्हें उस वक्त कम, जब हमने ज़्यादा प्राइस पर 820 रुपए पर शेयर लिया तो उसने हमें 28 रुपए का गेन दिया हर साल। लेकिन जब हमने 190 रुपए पर इसका शेयर बाय किया तो इसने हमें जो सालाना ग्रोथ दी, एक साल में जो ग्रोथ दी वो 47.95% ग्रोथ पर ईयर के हिसाब से इसने हमें दी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अगर हम शेयर महंगा भी लेते हैं तो उसमें हमें 28% की डिविडेंड देता है, हर साल ग्रोथ देता है। और जब हमने सस्ता शेयर लिया, 190 रुपए का एक शेयर लिया, तो उसने जो हमें ग्रोथ दी वो 48% के लिहाज से दी। तो ये सब वीडियो, ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि जब आप ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है तो फिर आप ये नहीं देखते कि कंपनी के शेयर इस वक्त किस प्राइस पर हमें मिल रहा है। आप जब भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपने एक अच्छी मजबूत कंपनी देखनी होती है, फिर उसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत देखकर फिर आप उसमें शेयर जब महंगा होता भी बाय करते हैं और जब सस्ता होता भी बाय करते हैं। यानी कि आपको एवरेज कर बाइंग करनी पड़ती है। तो एवरेज बाइंग जब हम करेंगे तो एक लिहाज से हमें जो है वो एक दरमियानी रेट पर हमें शेयर जो है वो उसका साल में मिलता रहता है। तो उसका आप देख सकते हैं कि 48% भी इसने ग्रोथ दी है जब हमने सस्ता शेयर लिया, और जब हमने महंगा शेयर लिया यानी टॉप पर शेयर लिया तो उसने हमें जो ग्रोथ दी वो तकरीबन 28% की दी। तो व्यूअर्स दोनों सूरतों में ये शेयर हमें फ़ायदा ही दे रहा है। 28% भी कोई एक अच्छी ग्रोथ है, उसको हम हल्की ग्रोथ नहीं कह सकते। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक आपने अच्छी कंपनी देखनी है और फिर उसमें एवरेजिंग बाय आपने करते रहना है। तो बिगिनर्स के लिए मेरी एडवाइस यह है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में जब भी इन्वेस्टमेंट्स करें, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करें, उसको अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।